महाकुंभ मेला। यह नाम सुनते ही आंखों के सामने भारी भीड़, गेरुआ वस्त्र पहने साधु और गंगा जी का पवित्र जल घूमने लगता है। ये एक ऐसा उत्सव है जो हर 12 साल में एक बार आता है और अपने साथ लाता है अनेक कहानियां और अनुभव। ये एक अनोखा नजारा है जहां श्रद्धा और परंपरा का सामर्थ्य दिखता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी आस्था को व्यक्त करता है और ये सब देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। हर 12 साल बाद यह ग्रैंड मेला भारत में लगता है और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। ये एक ऐसा समागम है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यह सफर है महाकुंभ मेला के दिल में, जहां हम इसके इतिहास, आध्यात्मिक महत्व और इसके अद्भुत व्यंजन का अनुभव करेंगे। यह एक ऐसा यात्रा है जो हमें अपने सांस्कृतिक विरासत से मिलाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह श्रद्धा, अनुष्ठान और समुदाय का एक रंगीन मेला है जो हिंदू संस्कृति में गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर रंग, हर धर्म और हर व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। यह जीवन भर का तीर्थ यात्रा है, अपने पापों को धोने और भगवान के करीब जाने का मौका है। यह एक ऐसा अवसर है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर आता है। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हर जगह का अपना एक अलग महत्व है और अपनी एक अलग कहानी है। हिंदू मिथोलॉजी में हर शहर का अपना महत्व है। यह शहर अपने पवित्र स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन महाकुंभ मेला सिर्फ इलाहाबाद में ही मनाया जाता है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है और एक अनोखा पवित्र वातावरण बनता है। यह संगम स्थान अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। कुंभ मेला को समझने के लिए हमें समय के शुरुआत में जाना होगा, जब प्राचीन भारत में यह पौराणिक घटना घटी थी। हिंदू पौराणिक कथा मिथोलॉजी में जो हमें अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जो एक महान घटना थी। ये देवास देवताओं और असुरास राक्षस के बीच अमृत के लिए लड़ाई थी, जो अमर होने का रस था। और इस लड़ाई में बहुत से रोमांचक मोड़ आए। जैसे ही समुद्र से अमृत निकला, देवताओं और राक्षस के बीच लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई बहुत ही कठिन और रोमांचक थी। इस लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी, जो आज भी पवित्र मानी जाती हैं। आज हम इन जगहों को कुंभ मेला के स्थल के रूप में जानते हैं। हरिद्वार, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज कहलाता है, नासिक और उज्जैन जो अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभ मेला इस स्वर्गीय घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है और यह एक विशाल मूर्ति ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन जगहों पर बहने वाली नदियों में उस अमृत की शक्ति आ जाती है जो लोगों को पवित्र करती है। इसलिए कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा पवित्र होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। समुद्र मंथन की कहानी अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाती है, जो हमेशा से मानव जीवन का हिस्सा रहा है। कुंभ मेला इसलिए अच्छाई की जीत और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश की याद दिलाता है और हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ मेला की भव्यता और अनोखेपन को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह एक ऐसा उत्सव है जो हर 12 साल में होता है और इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। सोचिए, लाखों श्रद्धालु एक ही शहर में इकट्ठा होते हैं और उनकी आस्था से पूरा वातावरण एक मानव सागर में बदल जाता है। यह मंजर देखने लायक होता है। हवा में भजन, मंत्र और धूप की सुगंध घुल जाती है। यह सब मिलकर एक पवित्र और अद्भुत अनुभव देते हैं। विमान में भक्ति और उमंग का माहौल होता है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। घाट यानी नदी के किनारे लोगों से भरे होते हैं। यह जगह पवित्र स्नान के लिए जानी जाती है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उनका विश्वास है कि यह स्नान उन्हें पाप से मुक्त करता है। त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर स्नान करना एक बड़े पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता है। लोग बताते हैं कि इस संगम पर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे खुद को किसी महान शक्ति में विलीन करते हुए। यह अनुभव उनके जीवन को बदल देता है। कुंभ मेला सिर्फ देखने की ही नहीं,
बल्कि अनुभव करने की भी चीज है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी के जीवन में एक बार जरूर होनी चाहिए। मंदिरों की घंटियां, मंत्रों का उच्चारण, खाने की खुशबू और रंगीन जुलूस सब मिलकर एक अविस्मरणीय माहौल बनाते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा अनुभव देती हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुंभ मेला इस बात का प्रमाण है कि आस्था लोगों को कैसे एक साथ लाती है, भाषा, संस्कृति और सामाजिक स्थिति की सीमाओं को तोड़कर। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। कुंभ मेला के बारे में साधुओं का जिक्र जरूर होता है। ये तपस्वी इस त्योहार का एक अभिन्न हिस्सा है। भगवा वस्त्र पहने या राख लगाए ये साधु एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आध्यात्मिकता को समर्पित होता है। ये साधु भारत के विभिन्न हिस्सों से कुंभ में आते हैं, अपने साथ अपनी अनोखी परंपराओं और रीतियों को लेकर। साधु अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं। हर अखाड़े के अपने नियम, मान्यताएं और पद होते हैं। कुछ साधु एकांत में रहते हैं, गहरे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। दूसरे भ्रमण करते हैं, अपनी बुद्धि और आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। साधुओं की मौजूदगी कुंभ मेला में एक रहस्यमय माहौल बना देती है। लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें ईश्वरीय कृपा का माध्यम मानते हैं। कुंभ मेला हिंदू तपस्वी परंपराओं की विविधता और आधुनिक भारत में उनकी रिलेवेंटता को देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सम्मेलन नहीं है, यह एक व्यवस्थापन का करिश्मा भी है। कल्पना कीजिए, लाखों लोगों के लिए एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, सड़कों, पुलों, अस्पतालों और साफ सफाई की सुविधाओं के साथ। यह काम प्रशासन करता है और इसका पैमाना अद्भुत होता है। कुंभ मेला शुरू होने से महीनों पहले इस अस्थायी शहर यानी कुंभ मेला जोन को बनाने का काम शुरू हो जाता है। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और मजदूर दिन रात एक कर देते हैं, टेंट की बस्तियां बनाने में, संचार नेटवर्क स्थापित करने में और डेफिनेटली आपूर्ति सुनिश्चित करने में। कुंभ मेला का प्रबंधन मानवीय चातुर्य और सहयोग का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि आस्था कैसे कुशल संगठन और संसाधन प्रबंधन को प्रेरित कर सकती है। इस विशाल आयोजन का सफल क्रियान्वयन अपने आप में एक कहानी है, मानव योजना और सहयोग की क्षमताओं का प्रमाण है। कुंभ मेला की असली भावना उन लाखों लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों में है जो इसमें शामिल होते हैं। कई लोगों के लिए यह जीवन भर की तीर्थ यात्रा होती है, अपनी आस्था से जुड़ने और अपने पिछले पापों से मुक्ति पाने का एक मौका होता है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें लोगों ने कुंभ में गहरा परिवर्तन महसूस किया है। कुछ लोग पवित्र जल में स्नान करने के बाद शांति और सुख की अनुभूति की बात करते हैं। दूसरों को अपने इनर सेल्फ का एहसास हुआ और उन्हें जीवन में एक नया उद्देश्य मिला। एक युवती ने कहा, मैं यहाँ शांति की तलाश में आई थी और मुझे एक ऐसा रिश्ता मिला जो मुझे कभी पता नहीं था। उसकी आंखें उस शांति को दर्शा रही थीं जो उसे मिली थी। एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि कैसे कुंभ मेला ने उन्हें जीवन के सरल सत्य और आस्था के महत्व की याद दिलाई। ये व्यक्तिगत कहानियां मिलकर अनुभवों की एक समृद्ध श्रृंखला बनाती है जो कुंभ मेला को इतना अनोखा बनाती है। तमाशे से पार कुंभ मेला एक गहरी महत्व रखता है। यह एकता और समानता का जश्न है। श्रद्धा की नजर में सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के हों। एकता का यह संदेश आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है, जो अक्सर अंतर और विभाजन से भरी होती है। कुंभ मेला समय के सिक्लिकल नेचर और भौतिक दुनिया की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। सब कुछ लगातार बदलाव की स्थिति में है। कुंभ मेला के लिए बनाया गया अस्थायी शहर अंततः धरती में विलीन हो जाता है, पीछे सिर्फ यादें और आस्था की एक नई भावना छोड़कर। कुंभ मेला हमें अपने एग्जिस्टेंस की क्षणभंगुरता पर विचार करने और आध्यात्मिकता के शाश्वत सत्य में शांति तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव में है। महाकुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह श्रद्धा की गहराइयों का सफर है, मानवता का जश्न है और प्राचीन परंपराओं की शक्ति का प्रमाण है। अगर कभी मौका मिले तो अपने जीवन में कम से कम एक बार कुंभ मेला जरूर देखें। लाखों लोगों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करें,
पवित्र जल की ठंडक अपनी त्वचा पर महसूस करें। श्रद्धा के इस अनोखे दर्शन को अपनी आंखों से देखें। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये जीवन बदलने वाला अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, तब भी जब टेंट्स हट जाएंगे और भीड़ छिप जाएंगी।